अभी कुछ महीने पहले एसएससी का वेंडर चेंज होने की बात चल रही थी। और ये बात जब यहां पे चल रही थी तो हर एक स्टूडेंट या हर एक टीचर भी ये कह रहे थे कि भैया इस साल का जो एग्जाम है वो पक्का डिले होगा। अब एग्जाम डिले होगा, एग्जाम के नोटिफिकेशंस डिले आएंगे, तो आखिर उसकी डेट क्या होने वाली है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोग सोच रहे थे कि इस महीने तक एग्जाम डिले होके एग्जाम की डेट्स आ सकती हैं, ऐसे सारी चीजें धरी की धरी रह गई और एसएससी ने अपना एक नया कैलेंडर फिर से रिलीज कर दिया। इस कैलेंडर में जो एग्जाम्स की डेट्स दी गई है दोस्तों, वो बिल्कुल शॉकिंग है। मतलब इतना पास में एग्जाम हो सकता है। अगर जो बच्चे ये सोचते थे कि नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद हम प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, उनके लिए ये एक सदमा से कम नहीं होगा दोस्तों। लेकिन जो बच्चे प्रिपरेशन काफी टाइम पहले से शुरू कर चुके हैं, 2025-26 के एसएससी के किसी भी एग्जाम में अपीयर होने के लिए या एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका होगा। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में एसएससी द्वारा रिलीज किए गए कैलेंडर में एग्जाम्स की डेट के बारे में हम पूरी जानकारी देखेंगे दोस्तों। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी कैसे करें कि आप एग्जाम में 100% कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देने जाएंगे और सिलेक्शन भी लेकर आएंगे दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो भी बच्चे पहली बार है वो संदीप केसरवानी इंग्लिश इस यूट्यूब चैनल को फटाफट दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो मेरे द्वारा दी जाने वाली सारी अपडेट्स और इंग्लिश की क्लासेस आपको मिलती रहेगी टाइम पे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और साथ ही साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरी क्लासेस इंग्लिश की आपको वीडियो सेक्शन, लाइव, शॉर्ट्स एंड क्विजेज आपको पोस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, तो जरूर विजिट करिए। साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बढ़िया बढ़िया प्लेलिस्ट है आप सभी लोगों के लिए, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब आज ये बात करते हैं यहाँ पे एसएससी के कैलेंडर की। देखिए, एसएससी ने अपना एक कैलेंडर निकाला, अभी फिर से इसको रिलीज किया दोस्तों। और इस कैलेंडर के तहत जो एग्जाम्स की डेट निकल के आई है, वो जून के महीने में इतने सारे एग्जाम्स का नोटिफिकेशन डाल दिया है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहां से 4th नंबर से दोस्तों, जो अभी आपके नोटिफिकेशंस आने बाकी हैं। बाकी के 3 भी हैं जिसके एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, लेकिन हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आप जिनका फॉर्म भरने वाले हैं। तो सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, हर साल लाखों की तादाद में बच्चा फॉर्म भरता है और इसका जो डेट है नोटिफिकेशन का वो है 2 जून 2025। अब आप कैलकुलेट करिए, आप ये वीडियो जिस डेट को देख रहे हैं आप अपने हिसाब से खुद समझ लीजिए कि आपके पास कितना दिन बचा हुआ है, राइट। जो बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास जोड़ लीजिए 2 जून तक कितना समय। जो बच्चे एक हफ्ते बाद ये वीडियो देख रहे हैं वो जोड़ लें 2 जून तक कितना समय। 2 जून से लेकर 23 जून तक है और 24 जुलाई को, यानी जून के बाद जुलाई। दोस्तों जुलाई में सीधा एग्जाम है, देखो साफ लिखा हुआ डेट या मंथ ऑफ एग्जाम, यानी आपको जून में फॉर्म भरना है, जुलाई में एग्जाम देने जाना है। तो नोटिफिकेशन डिले तो हो गया दोस्तों, लेकिन आपके एग्जाम की डेट डिले नहीं हुई है। सो आपके पास मात्र 1 महीने का समय आपको मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से स्टेनोग्राफर सी एंड डी एग्जामिनेशन, जिसका नोटिफिकेशन डेट है 5 जून, यानी 2 जून को सिलेक्शन पोस्ट और 3 दिन बाद 5 जून को स्टेनोग्राफर सी एंड डी, और इसके एग्जाम की डेट है 6 अगस्त। अर्थात आप 4 अगस्त तक सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम देंगे। एक दिन छुट्टी बनाइए, चद्दर तान के सोइए, और उसके ही अगले दिन आप सीधा जो है स्टेनोग्राफर के एग्जाम में अपीयर होना शुरू कर दीजिए। तो यहां पर स्टेनोग्राफर का 5 जून से शुरू हुआ, ये है जब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, सी मतलब कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन, इसका भी 5 जून को ही है। मतलब जिस दिन स्टेनोग्राफर सी एंड डी का आएगा उसी दिन आपका इसका भी नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों। इसका 12 अगस्त को है, यानी 11 अगस्त तक आप इसका एग्जाम दीजिए। उसके एक भी दिन सांस लेने का वक्त नहीं दिया उन्होंने, कहा भैया अगले दिन तुम इसका एग्जाम देने के लिए आ जाओ, अगर फॉर्म इसका भी भरा है तो। फिर अगला देखिए दोस्तों, इसके बाद अगला आता है सीजीएल का एग्जामिनेशन। एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, और सीजीएल के एग्जाम को लेकर हिंदुस्तान में हर साल 35 लाख, 36 लाख, 40 लाख, 32 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और इस बार दोस्तों इसका 9 जून को ही आ गया। सबसे मजेदार बात यहां पे ये है कि 9 जून को फॉर्म भरिए, 4 जुलाई तक, और 13 अगस्त से एग्जाम देना शुरू कर दीजिए। मतलब आप 4 जुलाई तक तो फॉर्म ही भर रहे हैं, 4 जुलाई तक आप फॉर्म ही भर रहे हैं। जुलाई के बाद अगस्त, 13 अगस्त, मतलब आपके पास केवल 1 महीना और 4, 13, 9 दिन, यानी 1 महीना 9 दिन बाद आपको एग्जाम में अपीयर हो रहा है। तो यहां पर आप देख लीजिए कितना कम टाइम है नोटिफिकेशन के बाद से एग्जाम की डेट को आने का। और भी देखते हैं, देखिए उसके बाद दिया हुआ है आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, आपका सीपीओ का एग्जामिनेशन 16 जून, इसका भी नोटिफिकेशन है। क्या कर दिया एसएससी ने, 7 जुलाई तक आप फॉर्म भरेंगे और 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आप इसका एग्जाम देंगे। यानी कि अभी आप देखिए
आप जो है 30 अगस्त तक आपने सीजीएल का एग्जाम दिया और 30 अगस्त के अगले ही दिन आपको सीधा जाना है दोस्तों, और उसके बाद यहां पर सितंबर का एग्जाम शुरू, 1 सितंबर से ये एग्जाम शुरू हो गया, राइट। तो मतलब आपको एक दिन का रिलैक्सेशन, उसके बाद फिर से एग्जाम चालू। फिर आपका सीएचएसएल का एग्जाम आएगा। सीएचएसएल का एग्जाम भी उसी महीने में नोटिफिकेशन डाल दिया, 23 जून को नोटिफिकेशन, 18 जुलाई तक आप फॉर्म भरोगे। और दोस्तों आप देखो यहाँ पे 6 सितंबर तक ये था, एक दिन की छुट्टी बनाई, 8 सितंबर से फिर एग्जाम दीजिए सीएचएसएल का। भाई साहब इतनी वैकेंसीज, अब नहीं तो कब करोगे भैया। और देखो यहाँ पे एमटीएस भी है, एमटीएस भी 26 जून को नोटिफिकेशन, 24 जुलाई तक फॉर्म भरो, और भैया 20 सितंबर, मतलब आप 18 सितंबर तक तो आपने यही एग्जाम दिया, 20 सितंबर से ये दे दो। लाइन से लगी पड़ी है भाई, ये 3-4 महीने के अंदर एसएससी सारे एग्जाम्स कराने पड़ी हुए, देख लो। फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन, इसका पेपर 1 हो रहा है दोस्तों। इस डेट को नोटिफिकेशन आएगा और इस डेट से आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे। फिर आपका कांस्टेबल जो मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन है, इस डेट से आपका नोटिफिकेशन इस मंथ में आपका नोटिफिकेशन आएगा। अभी नोटिफिकेशन की इन्होंने डेट नहीं दी है, ये बाद में नोटिफाई कर देंगे, और इस महीने में इसका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है ये, मेल कैटेगरी के लिए दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन में, यानी ये भी पोस्ट होती है। जनरली बच्चे इन चीजों को जानते नहीं है, तो भैया ध्यान रखिएगा, जुलाई से सितंबर के बीच में इसका भी नोटिफिकेशन आएगा और एसएससी ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। फिर इसके बाद आ जाइए हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल में है इन दिल्ली पुलिस, इसमें इसी महीने में आपका जुलाई सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन आएगा, नवंबर से दिसंबर के बीच में इसका भी एग्जाम होगा। फिर आपका हेड कांस्टेबल एक ये पोस्ट है, इसका भी ये महीना है और इस महीने में आपका ये आएगा। आपका इसके अलावा एक ये भी एग्जामिनेशन है। अभी इन सभी की डेट्स आना बाकी है, राइट एवरीवन, अभी इन सभी की डेट्स आना बाकी है, क्योंकि अभी इसमें केवल इन्होंने मंथ नोटिफाई किया है। कांस्टेबल एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन है दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा और जनवरी से फरवरी 2026 आपका एग्जाम किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ और भी एग्जाम्स हैं जिसके बारे में आप यहां पर देख सकते हैं। इनके एग्जाम डेट्स नहीं पता, बट अभी आपको मंथ पता है। अब एसएससी के द्वारा होने वाले देश के बड़े एग्जाम्स के बारे में अभी आपने देखा कि किस तरीके से लाइन लगा के भाई साहब सारी वैकेंसीज इन्होंने जून के महीने में नोटिफिकेशन निकाल दिया। भाई आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, सिलेक्शन पोस्ट, ये 5 बड़ी पोस्ट होती, एमटीएस, ये 5-6 पोस्ट है, ये सब जून में आ रही है दोस्तों, देख लीजिए आपके सामने। तो आप पहले तो माइंड मेकअप कर लो। देखो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको पता है कि एसएससी में 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएशन, ये 3 लेवल की आपकी जॉब्स होती हैं, राइट। अब अगर आप 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, तो अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप यहां पे जॉब चूज करो। अगर आप ग्रेजुएट है तो आपके पास 6 ऑप्शंस हैं, 6-7 जितने भी हैं सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप 12th है तो 2 छोड़ दीजिए, सीजीएल और सीपीओ, बाकी सारे आपके पास हो जाएंगे, एक आठ और छोड़ के। सो इस तरीके से आप अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से अपना फॉर्म सेलेक्ट करिए। अब तैयारी कैसे करेंगे, इसमें कोई भी एग्जाम ले लो दोस्तों, इंग्लिश सब में आती है और सबसे ज्यादा इंग्लिश आते हैं। आप सीजीएल लो, मेंस में इंग्लिश सबसे ज्यादा है और प्रीलिम में बराबर। सीपीओ लो, 200 नंबर की केवल मेंस इंग्लिश है। स्टेनोग्राफर लो, 100 नंबर की केवल इंग्लिश है उसमें, बाकी 50-50 ही है। ऐसे हर एग्जाम में इंग्लिश आती है। और मैं संदीप केसरवानी, 14 साल हुए मेरे बच्चों मुझे पढ़ाते हुए, मैं अपने अनुभव के बेस पे कह सकता हूं कि मेरा जो बैच है ना, वो बैच आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा। इंग्लिश में किसी भी बच्चे को कभी रिग्रेट नहीं होगा अगर आपने हमारे इस बैच का हिस्सा हो गए। आपका सपना अगर दिल्ली पुलिस में नौकरी करने का है, आपका सपना अगर इंस्पेक्टर बनने का है, आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जाना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, यानी सीजीएल क्रैक करना है, आपका सपना सीएचएसएल क्रैक करना है, आपका सपना जीडी क्रैक करना है, एमटीएस क्रैक करना है, सीपीओ क्रैक करना है, आप अपना सपना बताइए। जो भी आपका सपना है, हमारा ये बैच आपके सपने को 100% साकार करेगा। इंग्लिश आपका मैं निकलवा देता हूं, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ये नहीं कि किसी के कहने पर किसी के साथ भी अपना करियर दांव पे लगा दीजिए, नहीं दोस्तों। सिलेक्शन लेने के लिए आपको 3 से 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे यहां पर, राइट। जैसे आपके स्टेनोग्राफर में 3 सब्जेक्ट्स होंगे, बाकी में 4 होंगे, मेंस में कंप्यूटर ऐड हो जाता है, 5वां भी आ जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप बहुत सोच समझ के अपने चारों सब्जेक्ट्स के फैकल्टीज को डिसाइड करें। इंग्लिश में मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके मार्क्स पूरे अच्छे से आ जाएंगे, आपको इंग्लिश में टेंशन नहीं होगी। सिंपल सा एक काम करना है, संदीप एकेडमी ऐप
आपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे ये ऐप मिलेगा। ऐसा लोगो होगा दोस्तों ऐप का, हालांकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक है और कमेंट में भी लिंक पिन है, आप जाके लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। और इसी बैच में आप अपना गोल सेलेक्ट करिएगा एसएससी एग्जाम एनरोल करने के बाद, ये पेड कोर्स वाले ऑप्शन पे आइएगा दोस्तों, और यहां पे ये वाला बैच एनरोल करिएगा। ये अपडेटेड संकल्प 2.0 बैच है, ये रिकॉर्डेड है, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस वीओडी है, तो ये बैच जरूर लीजिएगा। इस बैच की वैलिडिटी 5 साल होगी, और ये बैच आपको 5 साल की वैलिडिटी जरूर है, लेकिन 1 साल के अंदर इसी एग्जाम में, जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसी के लिए आपको तैयार कर देगा। आपको जो 1 महीने 2 महीने थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, आपको डेली बेसिस पे 1 की जगह 2 क्लासेस में हमारे साथ आना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं एग्जाम आपका क्रैक होगा दोस्तों। अगर इस बैच के बारे में कोई इंक्वायरी करनी, मैं कहता हूं आप कॉल करिए, तुरंत कॉल करिए, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे तुरंत व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए और इंक्वायरी करिए इस बैच के बारे में दोस्तों, क्योंकि ये बैच एक ऐसा बैच है जिसने हजारों बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है। संकल्प पहला वाला, और फिर इसके बाद अपडेटेड लॉन्च कर दिया संकल्प 2.0। मैं दावे के साथ कहता हूं आप सभी का सपना, इंग्लिश को लेकर जो खौफ रहता है, डर रहता है ना, वो दूर करेगा ये बैच, और सपना को साकार करने में इंग्लिश सेक्शन में पूरा कंट्रीब्यूशन लाएगा दोस्तों। बाकी और भी बैचेस हैं, आप जाइए इस ऐप पर देखिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नंबर आपको दिया हुआ है, कोई भी डाउट हो उस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सोशल मीडिया है, जरूर मुझे फॉलो कर लीजिएगा जहां पर भी आप जुड़े हुए हैं, जिस भी सोशल मीडिया पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो लाइक करिए या ना करिए, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश का जो खौफ है वो दूर होना जरूरी है एसएससी के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको कोई और चीज की डिमांड है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की फैकल्टी डिसाइड करने में आपको दिक्कत होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ लीजिए। हम आपके अदर सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेंगे कि आपको मैथ्स किससे पढ़नी चाहिए, रीजनिंग किससे पढ़नी चाहिए और जीएस किससे पढ़नी चाहिए। वो भी बेस्ट होंगे फैकल्टीज, बहुत ही अफोर्डेबल होंगे उनके बैच के प्राइसेस। ठीक है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लेते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, ऑल द बेस्ट गाइस।